नहीं आया कि इसने 16 और शादियां की है। आईटीबीपी के कमांडेंट से भी इसने शादी रचाई। इसके अलावा एक आईटीबीपी के कमांडेंट भी इसकी 17 पत्नियों में से एक थी। सबसे पहले इसने जिस महिला से शादी की उससे 3 बच्चे हैं और अभी मुंबई में डॉक्टर हैं, जबकि दूसरी जो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर थी उसके भी 2 बच्चे हैं। इसकी एक पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। ये अपनी सभी पत्नियों से लाखों रुपए भी लूट चुका है। इन महिलाओं को जब अपने पति की हकीकत पता चलती है तो वो दंग रह जाती है। कुछ लोगों के बात करने का तरीका सबसे अलग होता है। जब जब वह बात करते हैं तब उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है और सामने वाला व्यक्ति जो होता है उनके झांसे में आ जाता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूं, इसको सुनने के बाद शायद आप इस कहानी पर भरोसा न कर पाएं, लेकिन ये सच है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं बात आपकी न्यूज। मैं भारत सरकार नई दिल्ली के परिवार कल्याण मंत्रालय से बात कर रहा हूं। नाम है डॉक्टर रमेश MBBS। इसी स्टाइल के साथ औरतें उसके झांसे में आ जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि वह 17 शादियां कर लेता है और 17वीं शादी उसकी आखिरी शादी बनकर रह जाती है। कुछ लोग कपड़ों की तरह अपनी बीवी को भी बदलते हैं। ये घटना उड़ीसा के जिला केंद्रपाड़ा की है। सच्ची घटना है। उड़ीसा प्रदेश की जिला केंद्रपाड़ा की ये घटना है। दरअसल एक व्यक्ति लगातार अपने घर से गायब था। उसकी पत्नी 5 जुलाई 2021 को एक थाने जाती है और भुवनेश्वर का एक महिला थाना होता है। वह जाती है और उसके बाद वह दिल्ली की रहने वाली है और पेशे से वह एक टीचर है, वह एक शिक्षिका है और अपने पति की गुमशुदगी की वहां पर वो रिपोर्ट लिखवाती है। 2020 में व्यक्ति से उसने शादी की थी। वह व्यक्ति पेशे से डॉक्टर है, ऐसा उस जो महिला टीचर है उसका कहना है। वो पुलिस स्टेशन के लगातार चक्कर लगाती है। थकार कर पुलिस भी उससे कहती है कि अब वह उनका रास्ता देखना बंद कर दे, क्योंकि उनका कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस भी भौचक्की रह जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि आपके पति को मैंने देखा है और केवल आप ही उनकी पत्नी नहीं हैं, बल्कि आप जैसी भोली भाली कई भी उनकी पत्नी है। कई औरतों को उसने अपना निशाना बनाया है, अपने प्रेम जाल में फंसाया है। उस औरत के जो टीचर है पेशे से, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह किराए के एक मकान में रहती थी। आपको बताते चलें, 17 शादी वो कर चुका था और 17वीं शादी के बाद उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। तब पता चलता है कि उसने 16 शादियां और करी थी। 38 साल तक ये खेलता रहा झूठ का खेल। पुलिस ने एक एक कर सभी महिलाओं से कांटेक्ट करना शुरू किया। उन महिलाओं के पैरों तले भी जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके पति की उनके अलावा 16 और पत्नियां हैं। पुलिस ने बताया है कि शुरू में सिर्फ 9 पत्नियों से संपर्क हो पाया। उसके बाद पुलिस ने एक अपील जारी की जिसमें इसके बारे में सूचना दी गई। पुलिस में संपर्क करने के लिए कहा गया। पुलिस की इस अपील के बाद 5 और पत्नियां सामने आई। पहले उनको लगा कि शायद वो खुद को डॉक्टर बताने वाले इस कॉनमेंट ने 14 शादियां की होगी, लेकिन थोड़े समय बाद जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसने खुद अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि इसने 3 और शादियां की हैं, यानी वो 17 शादी कर चुका है। 17वीं शादी के बाद उसका जो पूरा खुलासा है वो निकल कर सामने आया। दिल्ली हाई कोर्ट की वकील भी उसके झांसे में आई थी। 66 के इस शख्स ने अपने कई नाम रखे। रमेश चंद्र स्वैन, विधु प्रकाश स्वैन, रमानी रंजन स्वैन। ये इतना शातिर था कि इसने अपने 4 आधार कार्ड भी बनवाए थे। इसके पास कई फोन नंबर्स थे। हर पत्नी को ये अलग अलग नंबर देता था ताकि इसके राज हमेशा राज ही बने रहे। 38 साल तक ये एक के बाद एक शादी करता रहा और हैरानी की बात तो ये है कि कोई इस पर शक भी ना कर पाया। दिल्ली में इसने एक टीचर के अलावा हाईकोर्ट के एक वकील से भी शादी की, लेकिन जो महिला टीचर थी जिसने 17वीं शादी जिसके साथ की थी, उसके बाद सारा खुलासा निकलकर सामने आया कि इसने 16 और शादियां की है। आईटीबीपी के कमांडेंट से भी इसने शादी रचाई। इसके अलावा एक आईटीबीपी के कमांडेंट भी इसकी 17 पत्नियों में से एक थी। सबसे पहले इसने जिस महिला से शादी की उससे 3 बच्चे हैं और अभी मुंबई में डॉक्टर हैं, जबकि दूसरी जो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर थी उसके भी 2 बच्चे हैं। इसकी एक पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। ये अपनी सभी पत्नियों से लाखों रुपए भी लूट चुका है। इन महिलाओं को जब अपने पति की हकीकत पता चलती है तो वो दंग रह जाती हैं। 17 महिलाओं के अलावा ये मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स को भी चूना लगा चुका था। इसने मेडिकल में एडमिशन दिलाने के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए की ठगी भी की थी। यहाँ तक कि ये हैदराबाद में 2 बार जेल भी जा चुका था।
ओडिशा का केंद्रपाड़ा इलाके के रहने वाला ये नटवर लाल खुद को बेशक डॉक्टर बताता है, लेकिन पुलिस को शक है कि शायद इसकी डिग्रियां भी झूठी हैं। जब पता चला तो इसने अपनी डिग्री तो सच बताई, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी डिग्रियां भी झूठी हैं। तो इस कहानी को मेरा बताने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना था। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।